किसी दोस्त को हमेशा के लिए खोने का सबसे तेज तरीका क्या है? आप जानते हैं? उससे झगड़ा करना? नहीं। उसका अपमान करना? बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे उधार दे देना। जी हां, वह दोस्त जो रोज आपको याद करता था, जिसके साथ आपने बचपन बिताया, जिस दिन आपने उसे पैसे उधार दिए, उसी दिन से एक अजीब खेल शुरू हो जाता है। पहले उसके फोन आने कम हो जाते हैं, फिर आपका फोन उठाना बंद हो जाता है, फिर बाजार में सामने पड़ जाए तो आंखें चुराकर रास्ता बदल लेता है, और एक दिन जब आप अपना दिया हुआ पैसा मांगते हैं तो वही दोस्त ऐसे बरस पड़ता है जैसे मांगकर आपने कोई गुनाह कर दिया हो। यह हजारों घरों की कहानी है। पर आज मैं वह बात कहूंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसमें पूरा दोष उस दोस्त का भी नहीं है। यह इंसान के स्वभाव से ज्यादा कुंडली के भावों की बनावट है, और जिस दिन आप यह बनावट समझ लेंगे, उस दिन के बाद न कभी अपना पैसा डुबाएंगे और ना ही अपना दोस्त। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:04 तक, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। साध्य योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज राहु के आधिपत्य वाला स्वाति नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 15वां नक्षत्र है, और इसका प्रतीक चिन्ह हवा में, पवन में झूलता हुआ नवांकुर है, और इसके अधिष्ठाता देवता वायु हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत स्वतंत्र, अनुकूलनशील, कूटनीति में निपुण और आत्मनिर्भर बनाता है। शेयर बाजार में आज आईटी, दूरसंचार, मीडिया, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में अच्छी हलचल होगी। इन क्षेत्रों में निवेश लाभप्रद होगा। और एक विशेष सुझाव, आज राहु के नक्षत्र के कारण बाजार की जो चाल है वो भ्रमित कर सकती है, इसीलिए किसी कोरी अफवाह पर निर्णय ना लें। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल जो है उत्तर दिशा की ओर है, अतः उत्तर की यात्रा यदि टाली नहीं जा सकती तो घर से थोड़ा तिल या धनिया खा करके निकलिएगा। और आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समापन दिवस है। यह दिन विवाह आदि के लिए वैसे तो अबूझ मुहूर्त कई जगहों पर माना जाता है, तथा देवी शक्ति की आराधना आज पूर्णता को प्राप्त होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है, बुध वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और गुरु कर्क में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं केतु और शुक्र सिंह में, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो बुधवार का दिन, सोमवार, उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है?
और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद संभल करके रहना है। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 जुलाई दिन सोमवार, हल प्रवहन, बीज वपन, कर्णमर्दन, धान्य रोपण, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:12 से सुबह 10 बजे के बीच प्रारंभ किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु यदि खो जाए, चोरी हो जाए, तो इसके बारे में पता चल सकता है वो किस दिशा में है और कैसे, तो केवल एक प्रश्न पूछकर। प्रश्न के समय में जो नक्षत्र होगा वो बता देगा कि वस्तु किस दिशा में है, वापस मिलेगी या सदा के लिए चली गई। प्रश्न शास्त्र में 27 नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ सूत्र है जो वस्तु की दिशा ही नहीं, उसकी प्राप्ति की स्पष्ट संभावना भी बता देता है। पुराना वीडियो है लेकिन बड़ा ही उपयोगी है। अंदाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष और सुलोचन नक्षत्रों का वो रहस्य जिससे प्रत्येक ज्योतिष जिज्ञासु दर्शक को अवश्य जानना और समझना चाहिए, इस लिंक के माध्यम से एक बार इसे अवश्य देखिए। अगर प्रश्न ज्योतिष में आपकी रुचि है तो आप इस विषय को अवश्य देखिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पहले शास्त्र की एक अजीब व्यवस्था देखिए। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में ऋषियों ने 3 चीजें एक साथ रख दी। क्या? कर्ज, रोग और दुश्मन। कभी सोचा इन तीनों को एक ही घर क्यों मिला? क्योंकि तीनों का स्वभाव एक है। तीनों छोटे रूप में भीतर आते हैं और ब्याज सहित बढ़ते हैं। रोग एक छींक से शुरू होकर बिस्तर तक पहुंचता है, कर्ज एक दस्तखत से शुरू होकर नीलामी तक, और दुश्मनी एक कड़वे बोल से शुरू होकर पीढ़ियों के बैर तक। इसीलिए नीति का प्रसिद्ध वचन है कि बचा हुआ कर्ज, बची हुई आग और बचा हुआ दुश्मन, ये तीनों बार बार बढ़ते हैं, इसीलिए इनका जरा भी शेष कभी मत छोड़ो। शास्त्र ने तीनों को एक ही कोठरी में बंद करके हमें हमेशा के लिए चिता दिया। अब आज का असली रहस्य जरा इसे समझ लीजिए। जिस पल आपने किसी प्रिय को उधार दिया, उसी पल 2 जगह बदल जाते हैं। कौन कौन? वह इंसान जो कल तक आपकी दोस्ती के आंगन में बैठा था, उधार लेते ही आपके 6ठे भाव में चला गया। क्योंकि कर्ज लेने वाले की जगह 6ठा भाव है और 6ठे भाव में बैठा इंसान धीरे धीरे दुश्मन जैसा बर्ताव करने लगता है। यह उस भाव का स्वभाव है। पर सिक्के का दूसरा पहलू इससे भी गहरा है और यही आज की सबसे नई बात है। जरा गिनकर देखिए, जो आपसे 6ठे स्थान पर है, आप उससे 8वें स्थान पर पड़ते हैं, लग्न, यानी जिस पल वह आपके 6ठे में आया उसी पल आप उसके 8वें में आ गए। और 8वां भाव क्या है? डर, दबाव और संकट का भाव। इसका मतलब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वो बात है जो हजारों लोग जीवन भर भोगते हैं पर समझ नहीं पाते। उधार लेने के बाद वह दोस्त आपसे नफरत नहीं करता, वह आपसे डरने लगता है। आपका नाम उसके भीतर अपराध बोध जगाता है।
आपका फोन उससे तगादे जैसा सुनाई देता है और आपका चेहरा उसे उसकी अपनी मजबूरी का आईना दिखाता है। और इंसान का नियम है कि वह जिससे डरता है उससे भागता है, और जिससे भागता है उसी से धीरे धीरे बैर पाल लेता है। क्योंकि अपने डर का दोष इंसान हमेशा सामने वाले के सिर मढ़ता है। सोचिए कितनी उल्टी बात है। आपने भला किया, पैसे से उसकी मदद की, और उसी भलाई ने आपको उसकी नजर में उसका डर बना दिया। शास्त्र इसी 6 और 8 के रिश्ते को षडाष्टक कहता है, यानी पीड़ा और दुश्मनी का रिश्ता। एक बार और बात जोड़ लीजिए, दोस्ती हमेशा बराबरी की जमीन पर जीती है और उधार ने वो जमीन खिसका दी। अब एक ऊपर खड़ा है, एक नीचे। जहां बराबरी ही नहीं वहां तो दोस्ती दम तोड़ेगी ही। यही विषय का सार है, इसे समझ लीजिए तो पूरा नजरिया बदल जाएगा। उधार डूबने पर इंसान समझता है कि नुकसान पैसे का हुआ है, पर सच यह है कि पैसे का नुकसान तो तीनों नुकसानों में सबसे छोटा है। पहला नुकसान पैसा गया, यह तो गिनती का नुकसान है, समय के साथ भर जाएगा। दूसरा नुकसान दोस्त गया, कोई प्रिय गया, कोई रिश्तेदार गया जिसको आपने उधार दिया, यह जिंदगी का नुकसान है। क्योंकि पैसा हर बाजार में मिल जाएगा, पर पुराना दोस्त, कोई प्रिय, कोई रिश्तेदार किसी बाजार में नहीं मिलता। और तीसरा नुकसान सबसे गहरा है, जिस पर किसी की नजर नहीं जाती, आपका भरोसा करने वाला स्वभाव चला जाता है। अब आपके दरवाजे पर कोई सचमुच जरूरतमंद आ भी जाए तो आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसमें अपने उसी दोस्त की छाया देखेंगे। धोखा एक इंसान ने दिया और आपका दिल पूरी दुनिया के लिए छोटा हो गया। इसीलिए गांठ बांध लीजिए। पैसा डूबना नुकसान नहीं, रिश्ता डूबना असली नुकसान, और अपना खुला जो दिल है आपका, वो डूब जाना सबसे बड़ा नुकसान। अब जिनका पैसा पहले ही डूब चुका है, उनके लिए एक बात जो आपको अब समझनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक वचन है कि संसार के रिश्ते कर्ज के बंधन से बंधे हैं, और जब लेना देना चुक जाता है तो रिश्ता विदा हो जाता है। फिर शोक कैसा? इसका मतलब यह है कि जो इंसान आपका पैसा लेकर के मुकर गया, हो सकता है पिछले किसी जन्म का उसका लेना आप पर बाकी था। वह अपनी वसूली करके गया और गांठ हमेशा के लिए खुल गई। इसीलिए मन ही मन उसे आजाद कर दीजिए, क्योंकि माफ कर देना वसूली से बड़ी मुक्ति है। और अब उधार देने की एक शास्त्रीय विधि भी, जो आप जानते हैं, नहीं जानते तो नोट कर लीजिए, जो आपका पैसा भी बचाएगा, दोस्त भी। पहला नियम, देने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए कि यह पैसा कभी न लौटे तो भी क्या मेरी नींद बनी रहेगी? अगर सवाल हां है, और जितने तक हां है उतना ही उधार दीजिए, दान मान करके। लौट आए तो प्रसाद, न लौटे तो यहां पुण्य। याद रखिए, यहां पुण्य, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया था। दोनों हाल में दोस्त बचा रहेगा और नींद भी। दूसरा नियम, हालांकि आजकल ये काम नहीं करता, पर फिर भी लिखा पढ़ी से मत हिचकिचाइए, क्योंकि यह बेईमानी नहीं है, शास्त्र की आज्ञा है। याज्ञवल्क और नारद जैसी जो याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति इत्यादि में लेन देन के जो 18 विषय गिनाए गए हैं, उसमें पहला ही विषय कर्ज का लेन देन और लिखित तथा गवाह की व्यवस्था खुद ऋषियों ने दी है। जो दोस्त कागज पर दस्तखत करते समय बुरा मान जाए, समझ लीजिए उसकी नीयत लौटाने से पहले ही डगमगा रही है। तीसरा नियम सबसे सुंदर है, वही छठा भाव, जो कर्ज का घर है वो सेवा का भी घर है। यानी मदद एक ही घर के दरवाजे हैं, एक ही घर का दरवाजा है। कर्ज अशुभ दरवाजा और सेवा शुभ दरवाजा। इसीलिए जहां तक हो सके पैसे की जगह सेवा दीजिए। भूखे के घर अनाज पहुंचाइए, बीमार की दवा का इंतजाम करिए। बेटी की शादी है, कहीं किसी तरह का जरूरत है, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए सीधा सीधा। बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है, वो जमा कर दीजिए। मदद भी पूरी हो गई, कर्ज की गांठ भी नहीं बनी। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं, बुधवार के दिन भूल कर भी कर्ज नहीं देना चाहिए। बुध चंचल हैं, परंपरा कहती है उस दिन का दिया पैसा घूमता रहता है, लौटता नहीं है।
और साथ में अपनी कुंडली पर एक नजर डाल लीजिए, जिनके दूसरे और 11वें भाव के मालिक छठे भाव में आकर के बैठे हों या 12वें भाव में, विशेष करके दूसरे का स्वामी 12वें में जाकर के बैठा हो, छठा वाला तो 100% उनका दिया हुआ पैसा तो डूबता ही है। सो डुबा दिए तो बात ही अलग, आगे से न डूबे इसका ध्यान रखिए। और बाकी जिन लोगों को मैं ये कहा करता हूं कि जिनके मंगल षष्ठ में बैठे हैं, जिनके कुंडली के छठे भाव में मंगल की राशि बनी हुई है, जिनकी कुंडली में मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है, ये तो अपने दिल में उतार लीजिए कि आपको कर्ज नहीं देना। एक नंबर 2, जो रिश्ता बचाना हो उसे उधार मत दीजिए। जो उधार देना ही पड़े तो उसे मन ही मन दान मान करके दीजिए, और उतना ही दीजिए कि लौटे तो अच्छी बात, न लौटे तो और अच्छी बात। पैसे और दोस्त में से जिस दिन आपने दोस्त को बड़ा मान लिया, उसी दिन छठे भाव का ये जो पूरा खेल है, याद रखिएगा, मैंने अभी भी बताया कि जिसको आपने दिया, एक उदाहरण से देखिए, एक तो आपने दोस्त का माना, खेल खाली दोस्त का नहीं है, आपने अपने बड़े भाई को दे दिया, उधार मान के दिया है कि बड़े भाई मुझे लौटा देंगे। अब बड़े भाई का भाव कौन सा है? कुंडली का 11वां भाव। छोटा भाई कुंडली का 3रा भाव। लेकिन जैसे ही कर्ज दिया वो कहां चले आए? छठे भाव में। और अब आप उनसे कैसे संबंध में है? षडाष्टक योग में। 6वें 8वें का ये संबंध हो गया। किसी भी रिश्ते को जोड़ लीजिए, किसी को भी, हर रिश्ते को याद रखना है कि जिसको भी आपने कर्ज दिया उसको सीधा अपने छठे भाव में पहुंचा दिया, तो आपको देना उतना ही है जितना ना मिले तो काम चल जाए। आशा करता हूं इस सिद्धांत को आप जरूर समझेंगे। वैसे तो कर्ज न देने वाली ये बात मैंने कितनी बार बताई है, लेकिन एक नया नजरिया आज आपको मैंने कर्ज के लिए दिया कि कुंडली क्या कमाल की बात कहती है कि कर्ज देने के साथ रिश्ते को आप छठे भाव में पहुंचा देते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज मां भगवती जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करिए और एक कागज पर लाल पेन से अपनी कामना उस पर लिख करके और मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यूं समझ लीजिए कि जो भी कामना होगी गुप्त रूप से मां के चरणों में डाल दीजिए, मां भगवती जगत जननी उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगी। दिन बढ़िया है अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, नए अवसर खोजने के लिए। कार्यस्थल पर देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जनसंपर्क बढ़ाइए। क्लाइंट्स मीटिंग के लिए जो लोग हैं उनसे अपनी बात मनवाने के लिए आज का दिन बेहतरीन है। बॉस भी आपकी कार्यशैली से इंप्रेस होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा और आज आपकी कूटनीति से आपको कोई बड़ी डील फाइनल आप कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। और आज जीत के अति उत्साह में बस एक ही बात ध्यान रखिएगा, बहुत बिना ध्यान दिए लापरवाही में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करिएगा, यानी अच्छे से पढ़ करके ही आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन कैसा है? तो प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है और भविष्य को लेकर के कोई ठोस योजना है जिससे आपका ये रिश्ता और मजबूत हो, उस पर काम करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन स्टडी जो कर रहे हैं उनके लिए विशेष सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर से नीचे कंगों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। उठते बैठते आपको सावधानी रखनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। वृषभ के जातक किसी सुहागिन महिला या कन्या को लाल या हरी चूड़ी भेंट करें। इससे आपका भाग्य जागृत होगा। विरोधियों का समन होगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। कार्यस्थल पर देखा जाए तो विरोधी सक्रिय होंगे, लेकिन आपके काम की गुणवत्ता उनको पीछे छोड़ेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कुल मिलाकर के राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। जो भी रुके हुए कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको और प्रयत्न करना होगा। आज का दिन बढ़िया है, उत्तम है और इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। किसी की बुराई मत करिए और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। समय निकालकर विशेष रूप से अपना जांच वगैरह करा लीजिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय है हर दृष्टिकोण से। और जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन शानदार है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में हल्की खराश इत्यादि स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। और आज का दिन कैसा है, तो आज का दिन कर्ज मुक्ति के लिए प्रयास कराने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज फिरोजी है। निवेश अगर आप करते हैं तो सावधानी पूर्वक करिए। मिथुन के जातकों की बात करते हैं। घर से निकलते समय माता, जो आपकी अपनी माता है, उनकी और आज प्रातःकाल जगन माता जगत जननी की आराधना करिए। क्या करना है, तो लाल पुष्प अर्पित करिए। साथ ही साथ हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। उनके चरणों से थोड़ा सा रोली या सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिए। आज का दिन आपको ऊर्जा देगा, आपकी सोच को पंख देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा है दिन, तो कार्यस्थल पर कोई ऐसा काम मिलेगा जिससे आपकी जो कलात्मक क्षमता है वो उभर कर के सामने आएगी। आपके आइडियाज आज छाए रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बेहतरीन है। मुनाफा कमाने का और नया मार्ग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ही करिए कि अपने पार्टनर की पुरानी गलतियां गिनाकर उनका और अपना मूड खराब मत करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सकारात्मक रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम है। खान पान नियंत्रित, बहुत अधिक ऐसा खाना नहीं खाना जिससे गैस इत्यादि की स्थिति बढ़े। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। कर्क के जातक घर के आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व में मां भगवती जगत जननी के निमित्त एक घी का दिया जलाएं। इससे घर के भीतर का जो अकारण का तनाव होगा वो दूर हो जाएगा। मन को बाहरी भाग दौड़ से हटा करके अपनी जड़ों और घरेलू सुकून पर अधिक केंद्रित करना होगा। कार्यस्थल पर आज आपके ऊपर थोड़ा दबाव रहने वाला है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको भी आज काम में दिक्कत महसूस होगी। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से संबंधित अगर काम कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतनी है। किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। कोई डील हो सकता है आगे चल करके मुसीबत का कारण बनेगी, सावधानी बरतिएगा। आज घरेलू संपत्ति या घरेलू प्रॉपर्टी इत्यादि के मामलों में कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। बेवजह जिद मत करिए, अपनी बात पर अड़े मत रहिए। जीवन साथी के साथ अपना ऐसा व्यवहार करिए जिससे संबंध मधुर रहे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटक सकता है, फिर भी एकांत में बैठ करके अध्ययन करने के लिए दिन अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। उनको जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो उनका ध्यान रखिए। और लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिएगा। अगर संशय हो तो फिर छोड़ दीजिए। जानकार की राय से करना हो तो कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करें, दिन की शुरुआत में ही आज मां भगवती जगत जननी से प्रार्थना करिए। वो आपको आत्मविश्वास दें, ऐसा संकल्प करिए। और इसके पश्चात देवी के मंदिर की परिक्रमा करिए। आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास जागृत होगा। आपकी ऊर्जा देखते बनेगी। कार्यस्थल पर देखें तो आपके संवाद कौशल और जो डिजिटल ये जो आजकल के उपकरण हैं उसके इस्तेमाल से आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। सहकर्मी आपके स्पष्ट विचारों से प्रभावित होंगे। ऑनलाइन व्यापार या मार्केटिंग से जुड़ा कार्य आप करते हैं तो आपकी जो रणनीतियां हैं वो जो धरातल पर उतरेंगी और सबको फायदा होगा, आपको तो होगा ही। पर जोश में आकर के बिना जांचे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट या संदेश शेयर मत करिएगा, भारी खतरा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। पार्टनर से कोई सरप्राइज मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। ऑनलाइन कोर्स या सेमिनार इत्यादि में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो फायदा मिलेगा। और हां, कोई भारी वजन वाली चीज आज मत उठाइएगा, इससे नुकसान हो सकता है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। बात कन्या की कर लेते हैं। आज मां भगवती जगत जननी को लौंग और बतासे का भोग लगाइए। ये दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं, उनको भोग लगाइए और प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करिए। वाणी में एक मिठास आने वाली है। फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मीठी बातचीत से तो आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। कार्यस्थल पर आप अपनी कूटनीति और सधी हुई वाणी से बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़े से बड़ा डील अपने पक्ष में पक्का कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। बैंक बैलेंस में वृद्धि के स्पष्ट योग बन रहे हैं। आज दिखावे के लिए अपनी बचत का पैसा विलासिता की वाली वस्तुओं पर खर्च मत कर दीजिएगा। बचत के पैसे को बचत में रहने दीजिए। जीवन साथी के साथ आज आप बैंक खातों या पारिवारिक बजट को लेकर के सकारात्मक चर्चा इत्यादि कर सकते हैं। कोई
अकाउंट वगैरह खोलना है तो वो भी काम आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई खासी परेशानी नहीं, जिनको मसूड़ों में तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। आज विशेष रूप से जो साफ सफेद चमकीले वस्त्र हो, धोया हुआ साफ वस्त्र आपको पहनना चाहिए। इससे आपके आकर्षण, आपकी आभा, आपकी नेतृत्व क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकालीन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, इससे भी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज कार्यक्षेत्र में लीडरशिप की भूमिका में आप रहने वाले हैं। सहकर्मी आपके निर्देश को खुशी खुशी मानेंगे, पालन करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अपने व्यापार को, अपने दुकान को, उसके ब्रांड को चमकाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अब ये हर कोई अपने अपने स्तर पर कर सकता है। आज काम की धुन में अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल मत करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपको विशेष सफलता भी मिलने वाली है। फैशन और कला जगत के विद्यार्थियों को अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य आज ताजगी से भरा हुआ रहने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। भरपूर मात्रा में पानी पीते रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर चमकीला सफेद, यानी ऐसा चमकदार साफ सफेद कपड़ा जो धुला इत्यादि हो। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातक माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें और मानसिक तनाव इत्यादि है, कोई परेशानी है तो उस परेशानी को कागज पर लिख करके उसे भी माता के चरणों में अर्पित कर दें। दिन शानदार तो है लेकिन सावधानी की मांग करता है, आत्ममंथन की मांग करता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, किसी विदेशी क्लाइंट से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, पर सावधानी बहुत जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो कुछ परेशानी आएगी, सरकारी कुछ परेशानी आ सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग आपका बजट बिगाड़ सकता है, सो जरा हाथ खींच करके चलिए। और भूल कर भी अपनी गोपनीय बात, जो योजना है, किसी से शेयर मत करिए। अपना आइडिया किसी के सामने उजागर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहने वाली है और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। अनिद्रा की शिकायत होगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य का आपको अपने विशेष रूप से ख्याल रखना है। जिन लोगों को पैरों में पहले से कोई तकलीफ है वो और ज्यादा अपना ख्याल रखें। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है, निवेश ना करें। धनु के जातक पूजा के समय माता की विशेष रूप से आज आरती करें और शंखनाद करें। इस शंखनाद के पावन तरंग से आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। कुल मिलाकर के दिन कैसा है तो आपकी कामनाओं को पूरा करने वाला है। नौकरी में आज किसी पुराने प्रोजेक्ट में अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था इत्यादि, इंसेंटिव वगैरह फंसा हुआ था, वो मिलेगा। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। पुराने निवेश से शानदार रिटर्न मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है। बड़े भाई बहनों से सहयोग और मार्गदर्शन मिलने वाला है। आज अति उत्साह में आकर के अपनी सफलता और उसका दिखावा ये तो बिल्कुल मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन कैसा है तो आपसी तालमेल बना रहने वाला है। घर में जश्न का माहौल होगा। तकनीकी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें आज सीनियर से मदद मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो दिन शानदार रहेगा और पुरानी बीमारी से आपको राहत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखिए दिन बढ़िया है। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है और निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातक नवारण मंत्र का जप करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ तो जरूर ही कर लें। आज आपकी ऊर्जा जो है कार्य क्षेत्र में भरपूर लगने वाली। दिन कर्म प्रधान है। कुल मिलाकर के करियर का जो ग्राफ है ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठता चला जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन कैसा है तो बॉस के साथ कोई अहम बैठक और उस पर बातचीत हो सकती है। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई नया प्रोजेक्ट जिसमें सरकारी अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता थी, इसके इंतजार में थे, वो काम आज निश्चित रूप से बनता दिखाई पड़ रहा है। वहीं कार्यक्षेत्र में आज का दिन कैसा है तो बढ़िया है, पर सारा श्रेय खुद लेने का प्रयास मत करिएगा। अपने सहकर्मियों का हक मत मारिएगा। जीवन साथी अगर काम में व्यस्त है तो उनका सपोर्ट करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास उत्पादक साबित होने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। घुटनों और जोड़ में थोड़ी दर्द की शिकायत हो सकती है तो कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है, निवेश अवश्य करिए। और कुंभ के जातक दिन के शुरुआत में ही अर्गला
कवच अर्गला किलक जो दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में उसका पाठ या श्रवण अवश्य कर लें। यूं समझिए कि भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, यात्राएं सुरक्षित हो जाएंगी। और देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र का जो प्रभाव है वो भाग्य के बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा। कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग या गुरुजनों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बेहतरीन हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। योजना बनाकर के काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किस्मत आपके साथ है। आज केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो निसंदेह नुकसान होगा। मेहनत से जी मत चुराइए। आज के काम को टालने की गलती कदापि मत करिए। जीवन साथी के साथ किसी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने से आपके मन को शांति मिलेगी, या फिर माता से अपने मन की इस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर लीजिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आपके अपने जो प्रोफेसर है उनका पूरा सानिध्य मिलेगा। और नसों से संबंधित कोई परेशानी है तो राहत मिलेगी, पर कोई भारी सामान आज मत उठाइएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है और निवेश आप करिए। मीन के जातक स्नान के जल में एक चुटकी कुमकुम, जो सबको अब नहीं मिलता, तो रोली डाल लीजिएगा। माता का स्मरण करिए। स्नान के पश्चात आज क्या करना है आपको, तो नवारण मंत्र का जप करना है। अचानक आने वाली संकट, बाधाएं, परेशानियां इससे दूर होंगी। जल्दबाजी का काम शैतान का। जो भी करिए कार्य की गहराई में उतर के करिए। अपनी गुप्त चीजों को संभालने की कोशिश करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है, तो बढ़िया है। कोई पुरानी उलझन थी वो सुलझेगी। कोई फाइल जो फंसी हुई थी, जिसमें जटिलता थी, वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अपनी मशीनरी, अगर आप व्यापारी हैं और फैक्ट्री इत्यादि चलाते हैं, तो मशीनरी की मरम्मत का काम अगर रुका हुआ था तो वो बनेगा। टैक्स संबंधी कोई काम रुका हुआ था वो काम आज बढ़ेगा आगे। मोबाइल या कंप्यूटर पर किसी भी अनजाने लिंक पर आज क्लिक मत करिए। लोक लुभावन जो ऑफर होते हैं उससे बचिए। ससुराल पक्ष से आज आपको सहयोग मिलेगा। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि आपके लिए बढ़िया है। शोध फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने पाचन तंत्र का विशेष ख्याल रखिए। जिनको लीवर इत्यादि की शिकायत हो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज गहरा लाल है और निवेश सावधानी पूर्वक आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।